और अब रिपोर्ट देंगे भगवान शिव के केदार धाम की। लेकिन ये रिपोर्ट श्रद्धालुओं की आस्था नहीं बल्कि उनकी ऐसी हरकतों से जुड़ी है जिससे बाबा का धाम संकट में आ गया है। ये संकट है केदारनाथ पहुंचने वाले रास्ते में फैलाए गए कचरे का। केदारनाथ यात्रा शुरू हुए 16 दिन बीत चुके हैं। इन 16 दिनों में श्रद्धालु केदार धाम के रास्तों में करीब 100 टन कचरा फैला चुके हैं। इस कचरे में बड़ा हिस्सा प्लास्टिक है जो हिमालय के पर्यावरण को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। हालात ये हो चुके हैं कि अब बाबा के कुछ भक्त तो यात्रा को रोके जाने तक की वकालत करने लगे हैं। सवाल यह है कि इस कचरे का जिम्मेदार कौन है, प्रशासन या फिर लापरवाह भक्त जिन्होंने केदार धाम के दर्शन को पिकनिक और मौज मस्ती का ट्रिप मान लिया है। केदारनाथ धाम के दर्शनों के लिए आस्था का ये सैलाब हर रोज इसी तरह बिना रुके बिना थके केदार घाटी की ओर बढ़ता रहता है। श्रद्धालु हर एक कदम के साथ बाबा के और करीब पहुंच जाते हैं। दिन भर घाटी में हर हर महादेव ही गूंजता रहता है। इस भक्ति से भरपूर वातावरण में तब तक सब कुछ अच्छा लगता है जब तक आपकी नजर इन तस्वीरों पर न पड़े। ये तस्वीरें बाबा के धाम से महज 80 किलोमीटर पहले की। यहाँ आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे कचरे का अंबार ही नजर आएगा। कहीं प्लास्टिक का ढेर है, कहीं कोल्ड ड्रिंक्स के कैन हैं, तो कहीं मलबा ही मलबा। बाबा के धाम तक ये कचरा कोई और नहीं बल्कि भक्त ही लेकर पहुंच रहे हैं। केदारनाथ पहुंच रहे श्रद्धालुओं ने जिस तरह से कचरा बिखेरा है उससे साफ है कि न तो बाबा के धाम की साज सज्जा की कोई फिक्र है और न ही पर्यावरण की। अगर हवा चल जाए तो और ज्यादा परेशानी पड़ती है। ज्यादा बहुत आंखों में वो लगता है यहाँ से लेकर इंदिरा चौक तक धुआं ही धुआं है। कई हादसे हो चुके, कई एक्सीडेंट हो चुके इसी कूड़े के चक्कर में, इसी धुएं के चक्कर में। निगम से ये हटाया जाए। इतनी गंदगाई है, इसमें बदबू आती है, कीड़े सड़ते हैं, ढोर बढ़ते हैं, तो इतनी दिक्कत होती है। तो मरीज जो है सांस के भी उनमें बेचारों बड़े बूढ़ों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। केदारनाथ यात्रा के दौरान एक मुख्य पड़ाव है सीतापुर पार्किंग का। केदारनाथ जाने वाले यात्री यहाँ रात में आराम करने के लिए रुकते हैं। यहीं पर लोग रात में खाना बनाते हैं। इस जगह का अब क्या हाल हो चुका है ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये गंदगी का ढेर और ये मलबा भक्तों का ही फैलाया हुआ है। जो हमने वेस्ट सड़क के किनारे या ट्रैक रूट के किनारे या अंदर के गलियों में जो भी था उसको कलेक्ट करके उसको प्रॉपर्ली साइंटिफिकली डिस्पोज करेंगे और आगे भी ये प्रक्रिया चलती रहेगी। केदारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन कराने में इन घोड़ों और खच्चरों की अहम भूमिका होती है, लेकिन बाबा के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ से इन घोड़े और खच्चरों की जान पर बनाई है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आने की वजह से घोड़े और खच्चरों की मांग बढ़ गई है। ऐसे में मुनाफा कमाने के लिए इन जानवरों के मालिक उनसे जरूरत से ज्यादा काम ले रहे हैं। ज्यादा चक्कर मारने के लिए जानवरों को खाने तक का समय नहीं दिया जा रहा। बिना आराम काम करने से हर रोज घोड़े और खच्चरों की मौत हो रही है। पिछले 16 दिनों में 60 जानवरों की मौत हो चुकी है। जानवरों की मौत होने पर मालिक शव को मंदाकिनी नदी में बहा देते हैं, जिससे नदी का पानी भी प्रदूषित हो रहा है। समस्या है, घोड़े खच्चर मर रहे हैं और नदी में फेंके जा रहे हैं। ये मैंने भी खुद अपनी आंखों से देखा है परसों। ये मेरे आंखों देखा हाल है और इस पर मैं यही कहूँगी कि कृपया करके जिसके भी घोड़े हैं या अन्य जानवर भी हैं कृपया नदी में ना फेंके और उनको दफना कर, जो विधिवत रूप से हमारे यहाँ होता है कि गड्ढा खोद के उसको दफना और नमक डाल दे। बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी।
वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।